कारणों को बतलाने की आवश्यकता है। 5 कारणों का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसने पहले अपने 5 भ्रांतियाँ बताई। अब आज गुरुदेव उसकी भ्रांतियों का निवारण कर रहे हैं। अब पहली भ्रांति उसने बोली थी कि सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार। उसका कहना था कि जिसने पहले सच्चे सांप को देखा हुआ है और जिसके संस्कार उसके अंदर हैं, तभी उसे भ्रांति होगी। मतलब कि संसार उसने पहले सच्चा देखा होगा, तभी तो वो आत्मा में संसार की भ्रांति करेगा। नहीं तो वहाँ पे तो रस्सी पड़ी है। अब रस्सी के अंदर सांप की भ्रांति उसको कैसे हो सकती है? क्योंकि सांप के पहले सच्चे सांप के संस्कार उसके अंदर होने बहुत ज़रूरी हैं, तभी वो उस रस्सी के अंदर सांप देख सकता है। अब गुरुदेव कहते हैं कि यह तेरा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इन 5 कारणों के बिना भी, जो तूने ये 5 कारण बताए हैं भ्रांतियों के, इसके बिना भी भ्रांति देखी जाती है। जैसे किसी पुरुष ने वास्तव में नेत्रों से कोई सच्चा सांप ना भी देखा हो, तो उसने किसी फिल्म में या किसी पुस्तक में उसने सांप को देख लिया, उसकी फोटो को देख लिया है, तो उस मिथ्या सांप के संस्कार तो उसके अंदर गए। अब यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं कि अब ये भी तेरी बुद्धि में आ सकता है कि वो मिथ्या सांप के संस्कार फोटो में, जो फिल्म में देखे, तो वो भी तो कहीं पे होंगे, असल में होंगे, तभी तो वहाँ पे वो आए। अब देखो गुरुदेव उसके इस बात को भी भाप रहे हैं कि इसके मन में ये भी आ सकता है। इसलिए दूसरी बात वो साथ में एक और उदाहरण भी दे रही हैं कि जैसे भूत को तो कहीं किसी ने देखा नहीं आज तक, ना उसका कोई रंग देखा है, ना कहीं उसका रूप देखा है, तो फिर भी उसके संस्कार से कैसे डर लगता है। अब तो तूने यही बोला ना कि वो पहले सत्य, वो जो संस्कार है सत्य वस्तु के ज्ञान के संस्कार है, तभी भ्रांति हुई है। पर ये अब देखो, भूत के संस्कार वो सत्य वस्तु तो नहीं है, भी उसको किसी ने पहले देखा हो या उसका कोई रंग रूप आकार किसी ने देखा हो, वो तो हो ही नहीं सकता। तो फिर भी तो उससे डर तो लगता है, भय लगता है। अब गुरुदेव उसको ऐसे बता रहे हैं क्योंकि वो भाप गए थे, क्योंकि अब इसकी बुद्धि में यही आएगा भी फिल्म का में भी तो जो सांप दिख रहा है या फोटो में हमने सांप को देखा है, तो पहले तो वो कहीं ना कहीं उसके संस्कार सत्य सांप के तो उसके अंदर होंगे। अब देखो ये जो हमने फोटो वाला भी सांप देखा है, तो वो कैसा है? प्रतिभासिक सत्ता। वो प्रतिभासिक सत्ता वाला मतलब प्रतीति मात्र, जो है नहीं, खाली प्रतीति मात्र है। वो मिथ्या सर्प को देखने से भी संस्कार बन गए, और इन दोनों सत्ताओं का लय परमार्थिक सत्ता के बिना हो नहीं सकता। दूसरी सत्ता कौन सी? जो व्यवहारिक सत्ता है, जिसमें वो सांप दिख रहा है। व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभासिक सत्ता, अब दोनों का लय कहाँ होगा? परमार्थिक सत्ता में। मटका व्यवहारिक सत्य है, उसके बिना जल हम नहीं भर सकते।
और प्रतिभासिक सत्ता में वो खाली भास रहा है। क्योंकि परमार्थिक सत्ता में क्या है देखो प्रतिभासिक सत्ता में अब व्यवहारिक सत्ता का जो मैंने उसका रंग रूप आकार देखा, अब मैं चाहे कहीं और भी चली जाती हूँ तो उसकी प्रतिभासिक सत्ता मेरे साथ रहती है। मटका नहीं होता, वो रंग रूप आकार वाला नहीं होता, पर उसकी प्रतिभासिक सत्ता तो है, मतलब उसके संस्कार तो हैं अंदर। अब गुरुदेव कहते हैं यही भ्रांति तेरे को हो रही है, तू परमार्थिक सत्ता को तो भूल गया। परमार्थिक सत्ता में ये दोनों सत्ताएं लय हो जाएंगी, क्योंकि मिट्टी, वो जो मटका था कहाँ से निकला? मिट्टी से निकला। मटके में से अगर हम मिट्टी को निकाल दें तो उस मटके का कोई वजूद रहेगा? अब गुरुदेव उसको समझा रहे हैं भी जो तू जैसी अपनी कल्पना से रच के बैठा हुआ है ना, तो व्यवहारिक सत्ता को ही सत्य मानी जा रहा है, जबकि ये व्यवहारिक सत्ता पल पल इसका आकार बदल रहा है, और जो बदलने वाला होता है वो तो सत्य होता नहीं। सत्य क्या है? जो कभी नहीं बदलता। सत्य वो मिट्टी ही है। ऐसी व्यवहारिक सत्ता में ये जितना भी हम देख रहे हैं, जिसके द्वारा हम व्यवहार कर सकते हैं, उस काल के लिए वो सत्य है। अब ये जहां से वो निकली, अगर उसको देखें तो वहां पर व्यवहारिक सत्ता भी लय हो जाती है। अब जैसे लहर कहाँ से निकली? व्यवहारिक सत्ता में उसका रंग रूप आकार आ रहा है, पर वो लय कहाँ हो जाती है? उसी जल में। जल के बिना उस लहर को हम लहर नहीं कह सकते, क्योंकि लहर के अंदर क्या समाया हुआ है? वो जल। अब उसमें सत्य क्या है? जिसकी कभी भी टूट नहीं होती, वही सत्य होता है। वो स्थित भी कहाँ हो रही है? जल के ऊपर। और लय भी कहाँ हो रही है? जल में ही। तो उस जल के बिना उस लहर का कोई भी वजूद नहीं है, वो उस समुद्र से अलग नहीं है। ऐसे ही अगर हम मनन करते हैं तो हमें भी पता चलता है कि ये शरीर सत्य नहीं, पर मैं तो सत्य हूँ। जल तो सत्य है, लहर सत्य नहीं है ना। अब जो मैं तो सत्य हूँ, अगर हम इसको देखते हैं तो शरीर बदल रहा है हर जन्म में। वो तो वही ना जाने कितने जन्मों से भटक रहे हैं। व्यवहारिक सत्य के अंदर ये जगत है, परमार्थिक सत्य के अंदर जगत नहीं है। ऐसे ही व्यवहारिक सत्य के अंदर मटका है, पर परमार्थिक सत्य के अंदर नहीं है। इसको व्यवहार के लिए तो हम लें, व्यवहार के अंदर तो हम इसको मिथ्या नहीं कह सकते, क्योंकि
हमें इससे व्यवहार करते हैं, हम देखो मटके से व्यवहार करते हैं, उसमें जल भर कर रखते हैं। व्यवहारिक सत्ता में तो वो सत्य है, पर परमार्थिक सत्ता में वो सत्य नहीं। अब ऐसे ये शरीर रूपी मटका व्यवहार करते करते हमने इसको क्या मान लिया है? सत्य मान लिया है, जिसके कारण से इस मटके का हम देखो लालन पालन के लिए भी हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब इसका लालन पालन कैसे होगा? जब धन संपत्ति होगी, उसकी जरूरत पड़ती है, फिर वो कमाने के लिए हम क्या करते हैं? अधर्म। धर्म से पैसे ना कमाकर अधर्म का सहारा लेते हैं। अब जब अधर्म का सहारा लिया तो कर्म बनते गए। ऐसे ही कर्म पर कर्म बनाकर जीव अपने वास्तव स्वरूप से दूर होता गया। ये कर्मों में निकल गए तो वहां से हम दूर होते गए अब इससे, अपने वास्तव स्वरूप से। और फिर हमने अपने आप को कैसे मान लिया? जन्मने वाला और मरने वाला, ऐसा मानना फिर शुरू कर दिया। क्योंकि ये व्यवहारिक सत्य में इतना आगे निकल गया जीव कि इसने अपने को परमार्थ में भी कुछ करके पाने वाला समझने लग गया। जैसे अब व्यवहारिक दिखने में तो मटका आया, व्यवहारिक सत्य में तो मटका देखा, मिट्टी पे फिर दृष्टि ना गई। अब व्यवहार में ये जीव इतने आगे निकल गया क्योंकि इसने आज तक जगत में जितना कुछ भी किया व्यवहार करके ही पाया, उसी को ही ये सत्य मानने लग गया। मतलब मैं कर्म करूंगा तो कुछ पा सकूंगा। अब गुरुदेव कह रहे हैं ऐसी भ्रांति तुम्हें भी हो रही है, पर तुम यह भूल गए कि व्यवहार में मटके की मध्यकाल की प्रतीति है। पहले भी क्या मटका था? क्या बाद में भी मटका रहेगा? मटका कब है? मध्यकाल में है। ऐसे ही ब्रह्म में ये जगत भी मध्यकाल में है, मध्यकाल की ये प्रतीति है। जिसको तुमने सत्य मान लिया है, जैसे मटके का रंग और रूप जो भी देखा वही सत्य माना। अब देखो गुरुदेव उसको मटके का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि उसने जो भी सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कारों लेकर सत्य मान रहा था ना, क्योंकि मध्यकाल में उसने क्या देखा? मटके को देखा, वो रंग रूप आकार वाला देखा, तभी उसके संस्कार उसने पक्के कर लिए हैं। ऐसे गुरुदेव उसको मटके का उदाहरण देकर अपने स्वरूप की तरफ ला रहे हैं, अधिष्ठान के ज्ञान की तरफ ला रहे हैं। वही दिखा रहे हैं कि जैसे मटके का रंग और रूप जो देखा वही सत्य माना, पर वास्तव में उसके असली स्वरूप मिट्टी को भूलने के कारण ही यही दिखा। हम बाहर जितना कुछ देख रहे हैं सारे मटके ही तो देख रहे हैं, चारों खानियों में ये मटके ही तो देख रहे हैं। पर मटका जिस अधिष्ठान के सहारे से खड़ा है वो तो हम देख ही नहीं पाते। इस कारण हमें यही भूल हो जाती है
जो दिखता है उसके संस्कार ले लेते हैं, जो प्रत्यक्ष दिखने में आ जाता है, क्योंकि व्यवहार उन्हीं से होता है, प्रत्यक्ष से। व्यवहार में मटका सत्य है, पर परमार्थ में वो सत्य नहीं है। व्यवहार में इसलिए सत्य है क्योंकि मटके के बिना व्यवहार नहीं हो सकता। इससे व्यवहार करें, है ना, क्योंकि अगर इससे देखो, अगर मटका नहीं होगा तो हम जल कहाँ पे भरेंगे, कहाँ रखेंगे। व्यवहार तो मटके के साथ करें, पर हमारी दृष्टि में क्या रहे, हमारी दृष्टि में वो मिट्टी ही रहे। क्योंकि ये जो जितनी भी ये भोग सामग्री हमें प्राप्त हो रही है, ये सत्य नहीं है। ये जन्मों जन्मों से यही प्राप्त कर रहे हैं और इन्हीं संस्कारों में ही हम उलझ रहे हैं। तभी ये गुरुदेव मटके का उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि व्यवहार जैसे हो रहा है, जो सत्य दिख रहा है, ये भोग सामग्री हमें सत्य दिख रही है, तभी हम उलझ रहे हैं इसमें। और इसी भोग सामग्री के विषयों को प्राप्त करने के लिए हम आज तक पुरुषार्थ ही तो कर रहे थे, और क्या कर रहे थे, उसके पीछे मूल में नहीं जा रहे थे। ऐसे ही जगत में धन से तन से तो व्यवहार करें, पर वहां पर रुके नहीं। अगर गुरुदेव की दी हुई दृष्टि से देखें तो रूप भी मिथ्या, नाम भी मिथ्या। अब देखें उस मटके को, रूप भी मिथ्या है, उसका एक जैसा तो नहीं रहता। उसको, उस मिट्टी को तोड़ के कुछ और बना लेते हैं तो उसका नाम भी मिथ्या हो जाता है। अब नाम रहता है क्या? अब मटके की सुराही बन गई। अब सत्य क्या था? मटका है, सुराही है, दिया है, मिट्टी के और जितने भी बर्तन बनते हैं, इनका नाम और रूप सत्य है नहीं। सत्य क्या है इन सब में? मिट्टी, मिट्टी ही सत्य है। ऐसे जितने भी ये भोग के पदार्थ हैं, स्त्री है, पुत्र है, पति है, ये सत्य है, ये नाम रूप है। ये जैसे हमने मटके की वैरायटी बताई, दिया है, लालटेन है, सुराही है, मटका है, और मिट्टी के और जितने बर्तन हैं, अब इनमें नाम रूप सत्य नहीं है। ऐसे ही व्यवहार में स्त्री, पुरुष, बच्चे और जितने भी संबंधी हैं, ये नाम रूप अलग अलग हैं, ये सत्य नहीं है। तो इनमें सत्य क्या है? वो मिट्टी, वो सत्ता, वो वही सत्य है। इसका असली स्वरूप मिट्टी को अगर देखते हैं तो वही सत्य है, उसके अलावा और कोई भी सत्य नहीं। ये जगत ब्रह्म की लहरें हैं, सारा लहरें तो आ रही हैं। अब लहर कैसे बदल बदल के आती है? परमात्मा के आश्रय ही इनकी उत्पत्ति भी हो रही है, स्थिति भी हो रही है और लय भी हो रही है। तो यहाँ पे मैंने कब इनको बनाया? पर ये हम संस्कार लेकर बैठ जाते हैं, अहम भाव लेकर बैठ जाते हैं। अब जैसे उसको सत्य वस्तु के ज्ञान के संस्कार, अब संस्कार कैसे आएंगे? जब वो उसकी बुद्धि होगी। बुद्धि तूने बनाई, पर वो संस्कार तो ले लिए। जब हम लय होंगे तभी हम अपने आप को ब्रह्म जाने।
देखो, उत्पत्ति स्थिति, ये जगत में हम सारे लहरें हैं। उत्पत्ति भी वहीं हो रही है, स्थिति भी वहीं हो रही है, और लय भी उसी में हो रहा है। जब हम लय हो जाएंगे तभी हम अपने आप को ब्रह्म जानेंगे, या फिर अभी जिस अवस्था में हैं अभी से ही अपने आप को हम ब्रह्म क्यों ना जान लें। ये कब जानेंगे? जब नाम रूप का अध्यास छोड़ देंगे। ये अध्यास ही सबसे बड़ी भ्रांति है। ये नाम रूप को छोड़ दें तो हम अभी वही हैं। कोई दूसरा पल हमें नहीं लेना पड़ेगा, अभी हम वही हैं, वही हैं, वही हैं। जगत अपने आप में है ही नहीं, नाम और रूप है। ये नाम देखो, अगर जगत पे बैठते हैं तो नाम और रूप है। अगर उस सत्ता में बैठते हैं, ब्रह्म में बैठते हैं, तो नाम और रूप ही नहीं है। सर्वम खल इदम ब्रह्म है। ये इसके लिए पहले सर्वम खल इदम ब्रह्म कहने के लिए पहले नाम और रूप को छोड़ना बहुत जरूरी है। नाम और रूप को छोड़ेंगे तभी हम वहां पे आएंगे। अब ये मार्ग बहुत ज्यादा सरल है, नहीं तो योग का भी एक मार्ग है। उस योग के मार्ग में रिद्धियां सिद्धियां आती हैं, रुकावट डालती हैं। कई तो केवल वहीं पे ही रुक जाते हैं, वो जीव को पकड़ लेती हैं रिद्धियां सिद्धियां। अभी जीव के पैर अच्छी तरह से जमे नहीं होते, वो फिर बाहर संसार की तरफ निकल जाता है, वहीं रुक जाता है। अगर हम ज्ञान से आते हैं, है ना, ज्ञान से आते हैं तो बहुत सरल है। इस जितना सरल बाहर के संसार का काम भी नहीं है। खाली नाम रूप को ही तो उतारना है, और क्या करना है। इसी का ही तो हमें अध्यास हो रहा है जन्मों जन्मों से, यही तो हमें भ्रांति हो रही है। इसी भ्रांति को हटाते जाएं। अपने स्वरूप में तो हम पहले से ही हैं, खाली ये भ्रांति हटानी है। इस भ्रांति को हटाने का पुरुषार्थ है, नहीं तो हम वही है ही हैं। देखो, ज्ञान से करते हैं तो बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं उस शंकावादी को, हे सौम्य, जो तुम कह रहे हो कि सत्य वस्तु के ज्ञान के संस्कार ही सत्य हैं, यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि उसने व्यवहारिक सत्ता के संस्कारों को पकड़ा हुआ है। परमार्थिक सत्ता को तो उसने देखा ही नहीं है। अब जैसे उदाहरण दिया, भूत पहले कौन सा उसको देखा, फिर भी तो उसे भय लगता है। उसके कोई संस्कार भी नहीं है, कैसे उसको देखा भूत को? ना कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है, पर उसके संस्कार तो भय देने वाले हैं। इसलिए कहते हैं गुरुदेव कि बाहर तुम नाम रूप रंग को छोड़कर जब मिट्टी या जल को देखोगे, अपने ब्रह्म भाव को देखोगे, तो समझ जाओगे। क्योंकि भ्रांति की निवृत्ति के लिए अधिष्ठान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मटका किसके ऊपर खड़ा है? लहर किसके ऊपर खड़ी है? इन दोनों का दृष्टांत देकर गुरुदेव ने पहले ये समझाया, क्योंकि जो वस्तु हमारे सामने प्रत्यक्ष होती है उनका ही दृष्टांत लिया जाता है। वो दृष्टांत लेकर जब मैंने देखा
कि मटके का अपना कोई वजूद नहीं है, मटके में से अगर मिट्टी को निकाल देते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं बचता। ऐसे ही तू जिसको सत्य मान रहा है उसमें से अगर उस साक्षी को निकाल दे, उस ब्रह्म को निकाल दे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अगर वो है, देखो वो है तो पूरे शरीर में है, पूरे शरीर में उसका हमें भान होता है, पर जागृत अवस्था में वो नेत्रों पे आके बैठता है, तभी हमें ये सारे जगत वस्तु उसका रंग रूप आकार हम देख रहे हैं। है तो वो पूरे शरीर में, पर उस अवस्था में, जागृत अवस्था में कहाँ आकर वो बैठता है? बैठता वो नेत्रों पे है, तभी ये प्रत्यक्ष हमें दिखता है सारा कुछ। पर वो प्रत्यक्ष जो हम देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो व्यवहार काल में सत्य है, परमार्थिक काल में सत्य नहीं है। अब गुरुदेव उसको क्या कहना चाह रहे हैं कि इस शिष्य ने, इस शंकावादी ने, हे सौम्य, तूने ये व्यवहार काल को, व्यवहारिक सत्ता को परमार्थिक सत्ता के साथ मिला रहा है, जो कि कभी सत्य हो ही नहीं सकता। मटके को ही तू वही कह रहा है, कर्म से मैं इसकी निवृत्ति करूंगा। देखो तभी तो कहा ये आत्मज्ञान, ये ज्ञान बहुत सरल मार्ग है। अगर हम योग वाले रास्ते से जाते हैं, उस क्रिया से जाते हैं, तो वहां पर हमें रिद्धियां सिद्धियां उलझा सकती हैं और रुक भी सकते हैं। खाली ये भ्रांतियां निकाल दें, अधिष्ठान का ज्ञान ले लें कि वो अधिष्ठान, वो रस्सी सत्य है, वो ब्रह्म सत्य है, बाकी ये जगत खाली व्यवहार के लिए है। व्यवहार करो, अगर मटका ना होगा तो पानी हम कहाँ स्टोर करेंगे? उससे व्यवहार करो, पर बुद्धि में हमेशा दृढ़ता अपने अधिष्ठान मिट्टी रूप की ही रहे। ये आज पहली शंका का निवारण किया है गुरुदेव ने, उसकी आगे फिर सोमवार को फिर हम आगे करेंगे। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।